स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी अर्थात यूपी स्पेशल। यूपी से संबंधित हम कुछ जानकारी ग्रहण करेंगे और डेफिनेटली अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो प्रश्न बनते हैं, बनने की संभावना रहती है। अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो भी मे बी एक आध प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यूपी क्या है, यूपी का भौगोलिक परिचय ये देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूपी का देखिए, एक प्रश्न का आंसर अभी आपको देना है कि यूपी का 76वां जिला कौन सा बना है। क्या वो स्थायी जिला है या अस्थायी जिला है। अगर अस्थायी है तो आप वैसा लिखिएगा, स्थायी है तो वैसा लिख दीजिएगा, और नाम अगर आपको पता हो वो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल का ये कितना है, 7.33%, यानी आप सीधा सीधा ऐसा मान लीजिए 7% से थोड़ा ज़्यादा। ठीक, तो इतने किलोमीटर के ये हमारा जो यूपी है वो है। अक्षांश और उत्तरी अक्षांश ये आप पूछते नहीं हैं बट देख लीजिएगा। देशांतर और पूर्वी देशांतर, यानी जो हमारा भारत है उसमें यूपी कहाँ स्थित है ये वो स्थिति बताता है। तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है। पहले ये किस नंबर पे था क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और अब किस नंबर पर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यूपी का जो नंबर है, यानी किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, नॉट जनसंख्या के अनुसार, तो ये चौथे नंबर पर है। पहले किस नंबर पे था, 5वें पे कि तीसरे पे या चौथे पे। फिलहाल ये चौथे पर है। तो वो कौन से हैं जो इनसे आगे हैं, यूपी से आगे हैं। पहला है आपका राजस्थान, यानी सबसे बड़ा राज्य अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की, अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, देन राजस्थान है। ठीक, दूसरे नंबर पर एमपी, यानी उससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, और देन यूपी। पहले कौन सा था, आंध्र प्रदेश था या कौन सा, गुजरात। तो चौथे नंबर पर अब उत्तर प्रदेश है और फिर है गुजरात। ठीक है, तो आपको यूपी से आगे के याद रखने हैं, पीछे का याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे से यानी हमारे यूपी से आगे कौन है, तो वो है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ये नंबर 1, 2, 3 पर है क्षेत्रफल के अनुसार। अब थोड़ी सी इसकी देखते हैं क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, ये आप लिख लीजिएगा जैसा आपको उचित समझे। तो यूपी की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर। ये भाई हो सकता है, क्योंकि जब यूपी से प्रश्न बनाते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ को याद, अक्षांश देशांतर ये इतना नहीं रखना है, ये चीज़ आपको खास तौर से याद रखनी है। बॉर्डर के जो हमारे ज़िले हैं वो कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं, टाइम टू टाइम बहुत पूछे जाते हैं। तो 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। यूपी का मैप देखिएगा, यूपी कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर से ही देखिएगा। तो ये 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, सॉरी चौड़ाई, वो 240 किलोमीटर। अब आते हैं यूपी के जो ज़िले हैं। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला, यानी सबसे पूरब में कौन सा जिला है, वो है बलिया। बलिया से कोई बच्चा हो तो उसको पता होगा, वैसे सभी को पता होगा बलिया से क्या। तो यूपी का सबसे पश्चिम, यानी पूरब में बलिया है, तो पश्चिम में कौन है, शामली। उत्तर में कौन है, यानी सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी सोनभद्र, यानी उत्तर दक्षिण दोनों सा से नाम है, सोनभद्र और सहारनपुर, जिनमें सोनभद्र आपका कुछ और महत्व रखता है खास, देखते आगे। ठीक है, तो बलिया, शामली, सहारनपुर और सोनभद्र ये बॉर्डर के जिले हैं। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया ये है 9। अब 9 कैसे है, जिनमें 8 हमारे राज्य हैं और एक कैसा है, यूनियन टेरिटरी, अर्थात दिल्ली जो है वो है। गिव मी अ मोमेंट। तो ये जो है, अगर आपसे राज्य पूछते हैं, देखिए अगर आपसे ये राज्य पूछा तो आप 8 लगाइएगा, आपसे कुल राज्य पूछा, अगर कुल लगा दे
तो समझ जाइएगा कि यूनियन टेरिटरी भी ये पूछ रहे हैं, तो फिर नो है, अदरवाइज आपका अलग है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन है? एमपी। और यानी मध्य प्रदेश जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर छूता है, बिहार है, जो एमपी सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है। यूपी में लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य है तो वह है एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। यूपी का सबसे बड़ा जिला यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा जो यूपी है उसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बच्चे लगा देते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद पुराना नाम है प्रयागराज, तो नहीं जी, ये लखीमपुर खीरी है। 7,680 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है हापुड़। ठीक, तो आपको लखीमपुर याद रखना है और हापुड़। नेक्स्ट, सहारनपुर से सटे राज्य कितने हैं? यानी कौन से वो राज्य हैं जो सहारनपुर को टच करते हैं। फिर मैंने कहा था कि सोनभद्र आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला यूपी का ये जिला है। तो सहारनपुर से जो स्पर्श करते हैं वो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी डबल एच और यू। हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड। सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या कौन है? एमपी, छत्तीसगढ़, यानी एमपी से अलग हुआ, एमपी का जो बच्चा है उससे निकला हुआ वो है छत्तीसगढ़। फिर झारखंड और बिहार। कितना सरल है इसको याद रखना कि देखिए एमपी का बच्चा कौन है? छत्तीसगढ़। तो बिहार का बच्चा झारखंड। ये चार हैं जो सोनभद्र को टच करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कितने जिले हैं? तो 8 हैं। और कौन है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये आपसे ये बढ़ते भी जाते हैं। तो ये है, ये हर पॉइंट से यहाँ यूपी से प्रश्न बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। तो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं, यानी बिहार को टच करते हुए वो जिले कौन से हैं? सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज। यानी यूपी से बिहार से 7 जिले टच करते हैं। नेक्स्ट, झारखंड। झारखंड से कौन सा जिला टच करता है? तो एक है सोनभद्र। फिर आता है आपका उत्तराखंड। 7 जिले उनसे टच करते हैं। ये राज्य नहीं कह रहा कि कौन सा जिला कितने राज्यों को, हमने देखा था सोनभद्र 4 को टच कर रहा था। यहाँ पूछ रहे हैं कि किस राज्य की कितने जिलों से सीमा है, तो उत्तराखंड 7 जिले हैं उनको टच करता है वो बॉर्डर। कौन से हैं? सहारनपुर, फिर है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा को से स्पर्श करने वाले 6 जिले कौन से हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है जी। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, सोनभद्र टच करता है। राजस्थान से 2 जिले, आगरा, मथुरा। जब आप आगरा जाएंगे तो वो बॉर्डर टच करेगा मथुरा का, बिल्कुल पास में है। आगरा के जो हो वो जानते होंगे। दिल्ली के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? तो ये है बागपत है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए जो मतलब पढ़ते हैं क्विकली हम लोग, जब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने की तो क्या सोचते हैं कि गाजियाबाद तो दिल्ली में है, या जीवी नगर, गौतम बुद्ध नगर वो भी दिल्ली में मान लेते हैं। नहीं, वो बॉर्डर है ना। जैसे आप लखनऊ जाते हैं, लखनऊ तो मानक नगर है, ये सब उसी में इंक्लूड माने चले जाते हैं ना, पास में होते हैं। कानपुर में देखिए कि जो कानपुर के बॉर्डर के वो है जिले, मान लेते हैं कि पास में ही है तो उसको अपना ही मान लेते हैं। ठीक ठीक है। तो दिल्ली के सीमावर्ती जिले जो यूपी के हैं, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी जीवी नगर इन शॉर्ट। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला है सहारनपुर और लखनऊ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा जिला लखनऊ को स्पर्श नहीं करता है, तो नहीं करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कौन सा टच करता है। तो 5 हैं, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। ये यूपी लखनऊ से स्पर्श करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं?
तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ है। कब हुआ था? सन 2000 में। और कौन हुए थे? एमपी और बिहार। तो हिमाचल प्रदेश है पूर्व में, बिहार एवं झारखंड दक्षिण में, एमपी और छत्तीसगढ़ पश्चिम में, हरियाणा। ये बॉर्डर के राज्य हैं। नेपाल से टच होने वाले सीमावर्ती राज्य नहीं है, ये बेटा जिले हैं। ठीक है, तो इसको सही करिएगा, एक सेकेंड। ये ठीक है, तो ये जिले हैं, यहाँ जिला लिख लीजिएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये कुछ जिले हैं ना, जैसे हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनसे भी, उनका भी काफ़ी इसमें आ जाएंगे आपके ज़िले, कुशीनगर और ये सब, तो ये यूपी में ही है। ठीक है, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये नेपाल से टच करते हैं। राज्य का पुनर्गठन, ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन का क्या मतलब? यानी पुनः गठन हुआ है, तो पुनर्गठन 1956 में। ये पूछा जाता है प्रश्न कि भाई राज्य का नाम क्या था, इससे पूर्व क्या था, ये कब हुआ, ये भी प्रश्न मतलब पकाने पे आती है तो सब पूरा आपको प्राण हर लेंगे, तब आपको जॉब देंगे। तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से। ठीक है, उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से। फिर संयुक्त प्रांत 1937 से। फिर यूपी 24 जनवरी 1950 से। ये भाई नाम है यूपी के। अब हम ये देखते हैं कि यूपी यानी उत्तर पर कहते संयुक्त प्रांत, इसका कब नाम था, यूपी नाम कब पड़ा? तो देखिए इसमें एक तिथि आ रही है 24 जनवरी, जो क्या है? यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसको आप खास तौर से याद रखें, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी ये आपका यूपी डे है, यूपी दिवस। तो ये नाम आप याद रखने हैं। राज्य की राजधानी पहले क्या थी, अब क्या है, पहले कौन सी थी, ये पूछ लेंगे। तो आगरा 1836 से। फिर प्रयागराज कब बनी? 1858 से। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से। और पूर्णतः कब बनी? 1935 से। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो से आपके काफ़ी प्रश्न यूपी से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का विभाजन कब हुआ? ये भी मैं बता ही रही थी आपसे, सन 2000 में। उसमें 3 राज्य अलग हुए थे, वो अलग अलग तिथियां हैं। तो 9 नवंबर ये यूपी अलग हुआ, सॉरी यूपी से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। पहले नाम क्या था? उत्तरांचल। उत्तर में है जो आंचल, अंचल, तो वो उत्तरांचल। उत्तर में है जो खंड, उत्तराखंड। ठीक है, तो प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, जिसे आप उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं, बनाया गया। अब भैया आपके देख लेते हैं राजकीय प्रतीक, यानी राज्य के वो कौन से प्रतीक हैं। ये हर प्रश्न बेटा इसको आप लिख लीजिएगा, फिर मैं कह रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप ऐसे ही याद करना चाहें तो आप पे डिपेंड है, कैसे आपको अच्छा लगे, कैसे आपको सुइटेबल लगे। तो यूपी का राजकीय पशु कौन है? वो है बारहसिंगा। नेक्स्ट है यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह है सारस। और राजकीय वृक्ष अशोक। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का फूल। ये महत्वपूर्ण नहीं, आप कमल टाँपे आ जाके, तो कमल नहीं भैया करना है। कमल क्या है? राष्ट्रीय है। तो राजकीय फूल पूछ रहा है, तो वो है आपका पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ये आपने देखा होगा कि मछली है। ठीक है, मछली और तीर कमान। आप देखिएगा कोई भी सिंबल उठाइएगा, जैसे आप इसका पुलिस वुलिस का जो भी अगर देखते हैं तो उसमें यही बना होता है, मछली होती है और तीर कमान। उत्तर प्रदेश का खेल कौन सा है? राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। एक सेकंड, हाँ ये फिर आ गया। उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है जो राजकीय नृत्य है? तो कथक, यानी कथा में उसका वर्णन कर देते हैं, कथक।
उत्तर प्रदेश का राजकीय फल तो आम, आम के लिए प्रसिद्ध है ना, तो आम यहाँ का राजकीय फल है। तो ये आपके यूपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर अगले वीडियो में इससे आगे की देखेंगे। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइएगा, और कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, और कीजिए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।